स्टूडेंट, हमारा प्रश्न नंबर चौथा है। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण बराबर हो। ये है हमारा क्वेश्चन, है ना। एक हमको रफ आकृति खींचनी है जो समांतर चतुर्भुज की ना हो पर उसके सम्मुख कोण क्या हो, बराबर हो, है ना। तो हमने 3-4 आकृतियाँ पढ़ी थी। वर्ग के बारे में पढ़ा था, तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है। एक आयत पढ़ा था ना, वो भी एक समांतर चतुर्भुज होता है ना। सबको पता है समांतर चतुर्भुज की हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 4। कौन कौन सी होती है? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कोण क्या होते हैं? बराबर। कौन से? आमने सामने के, ठीक है। फिर सम्मुख कोण बराबर होते हैं। फिर सम्मुख क्या होती है? भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? भुजाएं बराबर। उसके बाद में आसन्न कोणों को जोड़ेंगे तो उनका मान कितना होता है? आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और एक और पढ़ी थी हमने, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। मतलब समान दो भागों में बांटते हैं। तो जब ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। फिर जब हमने एक और पढ़ा था, पतंग के बारे में पढ़ा था ना। जैसे कि ये डायग्राम बनाया हमने, ये काई का डायग्राम है? पतंग का, ठीक है। काई का डायग्राम है? पतंग का। पतंग की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि इसके जो ये आमने सामने के कोण होते हैं, ये वाले, ये क्या होते हैं? बराबर। मतलब मेरे को बताओ, कोण ए के बराबर कौन होगा? कोण सी, ठीक है। ऐसे ही कोण बी के बराबर कौन होगा? कोण डी। तो कोण बी बराबर कोण डी। देखो ये तो हो गई, पर इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है क्या? सम्मुख भुजाएं चेक करो आप। देखो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या है हमारे पास? देखो इस भुजा के सामने वाली भुजा ये होती है, पर ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है क्या? आपको दिख ही रही होगी, नहीं है। मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है। और जब सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज होगा क्या? ये नहीं होगा। ऐसे देखो इस भुजा के सामने कौन सी, ये वाली होनी, पर ये बराबर नहीं है, तो मतलब ये समांतर चतुर्भुज नहीं है ना। समांतर चतुर्भुज तो नहीं है, पर इसके आमने सामने के कोण बराबर है ना। देखो ये वाले हमने करे और एक ये वाला करा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि इसका उदाहरण पतंग है क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज नहीं है, जबकि इसके दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमने कर दिया, इसके दो सम्मुख कोण बराबर। कोण ए के बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, ठीक है। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? यहाँ पे लिखा था अपने डी।